Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if a plant cell is placed in deionized water, the water potential of that cell becomes. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कि अगर हमने एक प्लांट सेल को कहाँ प्लेस कर दिया, डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर प्लेस कर दिया, तो उसका वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा सेल का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें वाटर पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हमें वाटर पोटेंशियल के बारे में नॉलेज होगी तो ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इसको ना एक स्पेसिफिक वर्ड से, एक स्पेसिफिक लेटर से डिनोट किया जाता है, विच इज नोन एज साई. ठीक है, साई से वाटर को डिनोट किया जाता है और यहाँ पर लिखते हैं हम डब्ल्यू. तो ये ग्रीक वर्ड है ये, दिस इज साई. तो साई से हम वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम वाटर पोटेंशियल की एक्चुअली बात करें कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक्चुअली में होता क्या है, तो ये क्या है, इट रेफर्स टू फ्री एनर्जी ऑफ वाटर. वाटर के अंदर जो फ्री एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल. ठीक है, और ये वो फ्री एनर्जी होती क्या है, ये हेल्प करती है वाटर की. इट हेल्प्स वाटर किस चीज के अंदर, मूवमेंट के अंदर. मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि वाटर जो है वो मूवमेंट शो करे, कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर ट्रैवल कर सके. इसके अंदर रोल होता है वाटर पोटेंशियल का. बिकॉज एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, वही एनर्जी जब मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से आती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूविंग है. ये पॉइंट हमें समझ आया. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर एक प्लांट सेल को हमने कहाँ प्लेस करा, डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर. डीआयोनाइज्ड वाटर का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे एक भी आयन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे आयन कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही है, सिर्फ और सिर्फ H2O ही यहाँ पे प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो वाटर पोटेंशियल किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्लांट सेल का कैसा, तो इस केस के अंदर वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस नेगेटिव. लेस नेगेटिव क्यों हो जाएगा, अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, बिकॉज जो प्रेशर पोटेंशियल होगा, क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल वो पॉजिटिव हो जाएगा. प्रेशर पोटेंशियल विल बिकम मोर पॉजिटिव, ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. अब प्रेशर पोटेंशियल जो हमने वर्ड यूज करा है, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए. ये क्या होता है, तो ये होता है टर्जिडिटी की वजह से किसी भी प्लांट सेल के अंदर होने वाले पोटेंशियल को हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. की भाई कोई भी प्लांट सेल, इसको देखते हैं अब अगर हम एक डायग्राम से, तो ये क्या स्टोमेटा है, स्टोमेटा के गार्ड सेल है, यहाँ पे इसके सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है, इसी टाइप से होता है हमारा. तो जब भी कोई प्लांट कैसा होगा, टर्जिड होगा, दैट मीन्स वो स्वॉलन होगी, स्वॉलन सूजी हुई फूली हुई होगी कोई भी सेल, तो उसके अंदर वाटर जो है वो एंटर करता रहेगा, एंटर करता रहेगा, एंटर करता रहेगा, और सेल जो है टर्जिड हो गई. अब अगर ये जो प्रेशर है कब आएगा, जब ये सारे के सारे जो गार्ड सेल है वो कैसे हो स्वॉलन हो चुके हैं, तो ये सेल क्या करेंगे, सेल के अंदर का जो वाटर होगा वो क्या करेगा, इन गार्ड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल. ओके, ये पॉइंट भी अब हमें समझ आ गया. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था क्या होगा अगर हम उसे डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर प्लेस कर देंगे. तो एक एक करके ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट हमें क्या गिवन है, मोर पॉजिटिव. नहीं भाई, मोर पॉजिटिव नहीं होगा, लेस नेगेटिव होगा. मोर पॉजिटिव की तरफ अगर वो हो गया, दैट मीन्स कि वो वाटर नहीं, वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर हमने प्लेस करा ही नहीं है उसे, तो ये इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज मोर पॉजिटिव, ये भी इनकरेक्ट हो गया, वही पॉजिटिव नहीं होगा. नेक्स्ट इज मोर नेगेटिव, बिकॉज प्रेशर पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव. प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, लेस नेगेटिव बिकम्स बिकॉज प्रेशर पोटेंशियल बिकम मोर पॉजिटिव. ये पॉइंट कैसे, दिस इज करेक्ट. सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.